हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टिप्स बाय नेहा। तो आज मैं आप लोगों से थोड़ा हट के टॉपिक पर बात करूंगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एमपीपीएससी, आईईएस, यूपीपीएससी। जितने भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं उनकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो सर्विसेज सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होती है, ये कोई हलवा नहीं है। दूसरों को कॉपी करके कि वो भी प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी कर लूँ यार, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठेंगे, ऐसा अगर आप सोच के तैयारी करते हैं तो आप लोग रहने ही दीजिए। क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उस पर आप लोग विचार कीजिएगा। और ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हैं, ये जितने भी सिलेक्टेड आईएएस वगैरह सिलेक्टेड जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से ही, उनसे बात करके ही ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और स्पेशली मैं अपनी तरफ से भी आप सबके साथ ये पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एमपी की हूं, तो मैं स्पेशली एमपीपीएससी के बारे में बात करूंगी। वैसे सभी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए है, बट मैं एमपीपीएससी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने कभी खुद एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का निर्णय लिया है? तो इसमें आयोग, सरकार या कोचिंग संस्थानों को दोष देने से आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्या निर्णय लेने के पहले आपको पता नहीं था कि यहाँ 3 से लेकर 5 लाख लोग परीक्षा देते हैं और चयन मात्र 300 से 500 का होता है? तो यहाँ कठिनाई तो होगी ही। क्या आपको पता नहीं था कि कुछ विशिष्ट अभ्यर्थी के अलावा लगभग सभी को यहाँ 3 से लेकर 5 साल तक का समय चयन में ही लग जाता है? आप अगर सिर्फ कुछ चयनित लोगों को देख कर आए हैं तो भैया उन लोगों को भी देख लेते, तो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं और अभी तक लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ मनोबल, सतत मेहनत और गहरी लगन के बिना सफलता नहीं लगती। ऐसे ही कोई अधिकारी नहीं बन जाता, खुद को तपाना पड़ता है भैया, तब जाकर सफलता मिलती है। ऐसे ही नहीं कि आप पढ़ लिए 3-4 घंटे और बन गए तुम आईएएस और मैं वो कलेक्टर, ऐसे नहीं बनोगे। अपने आप को तपाना पड़ेगा। अगर आपको ये सब नहीं पता था तो आपने इस तैयारी में आकर गलती की, और अगर ये सब पता था उसके बाद भी आप खुद अधीर और परेशान हो रहे हैं तो भी आप गलती कर रहे हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें ज़मीनी हकीकत समझाते हुए ये सब बता रही हूँ, जो कि ये कड़वा सच है। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैं इस तरह से बोलूँ, लेकिन ये कड़वा सच है। आप मेरी बात का मजाक ना बनाएं, कुछ भी कहें, लेकिन सच केवल सच होता है। अगर सपने देखे हैं तो कीमत चुकाने की हिम्मत रखें। जिनको सफल होना है वो तैयारी करते रहें। आपके सामने जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सफलता किसी दिन आएगी, कोई नहीं जानता, लेकिन अगर मेहनत की तो एक दिन ज़रूर आएगी, ये सब जानते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो जो लोग दूसरे को कॉपी कर करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या, बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और अपना फ्यूचर देख के, पास देख के, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, सब कुछ देख दाख के, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ, उस हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। ऐसे ही नहीं कि आप में स्टेमिना नहीं है और लग दिए आप लोग पीएससी की प्रिपरेशन के लिए और लगा लिया आपने 7-8 साल, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।